अपनों के बीच में भी पराया जैसा हो गया, तड़प रहा है, अपने भी से छू नहीं सकते, क्योंकि संक्रामक रोग है, कहीं हमें लग गया तो। इस प्रकार की स्थिति रही। महानुभाव, इस विश्वमारी ने भी एक धर्म का उपदेश दे दिया। लोगों के मन में जो बुराई वैर भाव था, बहुत से लोगों ने अपनी जीवन पद्धति को सुधार लिया, आपस के वैर भाव को भुला दिया, हाथ जोड़ करके पहुंच गए उसके पास, भाई क्षमा करना, मैंने देख लिया, मैं मृत्यु के मुंह से निकल करके आया हूं, वैर भाव रखने में कुछ नहीं। एक दूसरे से मिले कि भाई जीवन बच गया तो ठीक है, अन्यथा न जाने कब की मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। त्याग करना है। कैसे त्याग करना है? जो आपके पास है, आपके पास है, आपके आवश्यकता से ज़्यादा है, आपकी वस्तु है, दूसरे के उपयोग में आसक्ति है, तो उसे दे देना चाहिए। केवल जोड़ना उचित नहीं है। नीतिकार कहते हैं, नीत न नीत गली तो है, जो धरिए धन जोड़, खाए खर्चे जो जोड़े, तो जोड़िए करोड़। हे मित्र, ये नीति नहीं, यह तो धिक्कारने जैसी बात है। जो व्यक्ति धन को जोड़ जोड़ के रखता है, अपना पेट काट काट के ही, न खाता है, न खिलाता है, न किसी के लिए उपयोग में करता है, दुखी को देख करके मुस्कुराता है पर धन खर्च नहीं करता, उसे डांटता है, सलाह देता है कि तुमने धन नहीं कमाया, मैंने कितना कमाया, मेरे पास ना पैसा है। किंतु ये नहीं सोचता ये पैसा पुण्य की परछाई है, ये धन पुण्य की परछाई है। जब तक पुण्य का ये वृक्ष है तब तक परछाई दिखाई दे रही है। जब पुण्य का वृक्ष ही नहीं रहेगा, यह टूट जाएगा, सूख जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, तो पुण्य का फल कैसे रह पाएगा? जो कोई भी अनुकूलता आपको अपने जीवन में दिखाई देती है, चाहे तन की निरोगता हो, चाहे धन की पर्याप्तता हो, चाहे इष्ट मित्र बंधु बांधव जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रही, वह सब आपके पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त हो रही। यदि पुण्य को तिलांजलि दे दी तो समझ लेना चाहिए जीवन में सभी अनुकूलता चली गई। महानुभाव, त्याग करना है। धन का ऐसा नहीं, अपव्यय नहीं करना है, किंतु उचित समय पर भी जो धन का त्याग नहीं करता है, निस्संदेह कंजूस कृपण कहलाता है। लोग कहते हैं लोभी का धन लावर खाए। लोभी व्यक्ति का धन वह स्वयं नहीं भोग पाता है, अन्य व्यक्ति भोगता है। और दूसरा कहते हैं पुण्य आत्मा को कभी धन कमाने के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता, कमाई नहीं करनी पड़ती, बस पुण्य की कमाई करता है। धन तो कहाँ से आता है? देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने वाला जब कर्म लेता है तो चमड़ी उधेड़ के ले जाता है। महानुभाव, प्रसंग एक कई बार हम सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा निकलता है, हीरे की खदान है। लोग हीरे की खदान में काम करते हैं। प्रातःकाल एक मजदूर कृषक स्वयं शुद्धि के लिए गया, सूर्योदय के पहले ही शुद्धि से लौटा और बर्तन को लोटा को मारने के लिए मिट्टी उठाई तो मिट्टी हाथ में आई, उसके साथ कंकड़ आ गया। वह कंकड़ जैसा लगा, सूर्य का उदय होने ही वाला था, देखा प्रकाश में ये कंकड़, कैसा कंकड़, जीवन में पहली बार हाथ में आया, अभी तक क्यों नहीं आया? कंकड़ नहीं, अरे कांच जैसा लग रहा है। मन में विकल्प आया कहीं ऐसा नहीं हो हीरा हो। घर आया, उसे कंकड़ को धोया, उसे निश्चित हो गया कि तो निस्संदेह हीरा है। वह पन्ना जिले का देवनगर के पास ग्राम है सकरिया, सकरिया ग्राम, बहेड़ा सकरिया, पन्ना और देवनगर के बीच में पड़ता है। वह सकरिया से पन्ना आया और पन्ना में किसी सेठ के यहाँ पर, नाम बताना उचित नहीं किसी का, उस सेठ के यहाँ पर उसने वह हीरा बेच दिया 5 लाख का। वह हीरा, उसके लिए 5 लाख का हीरा उसने बेचा। वह तो सोचा कि मैं तो 200 रुपये पर डे कमाने वाला, एक साथ 5 लाख रुपए आ गई, अब तो मेरी झोंपड़ी पक्का मकान बन जाएगा।
अब तो मैं माला माल हो गया, साइकिल भी टूटी है मेरे पास, साइकिल भी नहीं ले सका, अब तो खुश हो गया। जिस व्यक्ति ने पन्ना के लोग जो हीरा खरीदते हैं, पहले बताते हैं हीरा वहाँ बहुत निकलता था। एक कहावत वहाँ की, छत्रसाल के राज में धक धक धरती हुई, जित जित हो घोड़ा पग धरे ता ता हीरा होश। जहाँ खोदो वहीं हीरा निकलता। सरकार की खदानें भी हैं और व्यक्ति प्राइवेट भी अपनी मांस से हीरा निकालते। वह व्यक्ति वहाँ से पन्ना से मुंबई आया हीरा बेचने के लिए। सूरत और मुंबई ये तो हीरे की मंडी है, बहुत बड़ी नगरी है। उसने आकर के उस हीरे को 80 लाख रुपए में बेच दिया। जिसके भाग का हो जितना होता उतना मिलता है। गांव वाले ने 5 लाख का बेचा, संतुष्ट हो गया, आनंद आ गया। वह हीरा मुंबई में से 80 लाख का बेच दिया। वह तो क्या मेरे भाग का मुझे मिल गया। इस व्यापारी ने भी संभव हीरा फिर अमेरिका तराश के जैसे भेजा, और जो सुनने में आया हीरा वह 5 करोड़ का गया। पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी को छुओ तो सोना बन जाती है। इस सकरिया के व्यक्ति के तो मिट्टी सोना नहीं बनी, मिट्टी क्या बन गई? हीरा बन गई। पुण्य का उदय काम करता है। और वह बेचने गया था पन्ना वाले व्यापारी को, तो संपत्ति आती है तो जल्दी पहुंच गया था। सोते से जगाया, सेठ जी उठो। संपत्ति आती है तो सोते से जगाती है। वह 5 लाख में दे गया, 75 लाख रुपया का प्रॉफिट करा के गया। कैसे? पसीना नहीं आया, सोते से जगाया, सेठ जी मेरा हीरा ले लो। और वह यहाँ पर आया, व्यापारी को यहाँ दिया 80 लाख रुपए में। उसने फिर तलाश करके जैसे बेचा 5 करोड़ का। जब संपत्ति आती है, लोग कहते हैं जिसके पास संपत्ति हो तो बहुत आ रही है, जिसके पास नहीं है तो नहीं आ रही। क्यों? उसके पास पुण्य है। वह लक्ष्मी में लात भी मारता है ना, तभी लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती। एक सेठ जी पाप कर्म के उद्देश्य से, कंजूसी के कारण बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब। उन्होंने अपने घर में लक्ष्मी की तस्वीर रखी, मंदिर बना लिया, अगरबत्ती लगाते रहे, पूजा पाठ करते रहे, किंतु अपने घर का खर्चा भी नहीं चला सके। आखिर में अपना गांव छोड़ करके नगर में आकर के किसी सेठ के यहाँ पर नौकरी करना पड़ा उन्हें। नौकरी करने लगे उस सेठ के यहाँ पर बहुत धन संपत्ति, इतनी धन संपत्ति कि सेठ जी का थूकने का पीकदान जो था वह भी चांदी का बना हुआ था। अन्य जगह जो उसका मकान कोठी का ऐसा था, महल जैसा। वह जो नौकरी करने वाला देखता है कि सेठ जी का हाल क्या संपत्ति है, सेठ जी मस्ती कर रहे हैं। उनके पास व्यापारी आते हैं, स्वयं दे जाते हैं। कभी फ़ोन पर काम होता, कभी वैसे ही हो जाता है। उससे बहुत आश्चर्य हुआ। एक बार अकेला बैठा था नीचे आंगन में, सेठ जी ऊपर थे। तो वह अकेला बैठा सोच रहा है कि सेठ जी को इतनी संपत्ति, अपार संपत्ति है, सेठ जी को नहीं मालूम कितनी संपत्ति है। तो वह आकर के जो पीकदान रखा था आंगन में नीचे वाला, 2-4 से रखे चांदी के पीकदान बड़े बड़े गमला से, उसमें लात मारता है। कहता है लक्ष्मी से, हे लक्ष्मी, यहाँ थुकवाने के लिए तो यहाँ पर आ गई, मैंने तेरी पूजा की तो मेरे पास नहीं आई। सेठ जी ऊपर से देख रहे थे, कहने लगे भैया ये लक्ष्मी पूजा करने से नहीं आती है, पुण्य कमाने से आती है। भगवान की पूजा की होती तो तेरे पास भी लक्ष्मी होती। मैंने जीवन कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं की, मैंने तो लक्ष्मी पति की पूजा की है, लक्ष्मी के मालिक की पूजा की है। लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है, ऐसे भगवान की पूजा की है। जो भगवान की पूजा करता है लक्ष्मी उसका साथ छोड़ती नहीं, पुण्य के माध्यम से प्राप्त होती है। तो पुण्य की उदय में मिट्टी भी पकड़ो, मिट्टी को छुओ तो सोना, हीरा, मोती कुछ भी बन सकती है। उसी पन्ना जिले की बात दोषी बताते हैं। उसी पन्ना जिले में एक परिवार और, नाम लेना उचित नहीं, उस परिवार में भी हीरे आदि का काम था। 2 भाई थे, झगड़ा हुआ आपस में, अलग अलग हो गए। एक भाई के पास कुछ हीरे आदि थे, तो उसने कहा कि आज तो मेरे पास संपत्ति है, मकान है, सब कुछ ठीक है, कल कोई प्रतिकूलता आ गई तो, कहीं चोरी हो गई, डाका पड़ गया, लूटपाट हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने जीवन के लिए
25-50 लाख रुपए की संपत्ति तो अपने पास रख लूँ मैं। और उसने क्या किया, फैमिली डॉक्टर से मिलकर के अपनी जंघा में चीरा लगा करके कुछ हीरे यहाँ पर अंदर रखी, प्लास्टिक सर्जरी करा ली। छोटे भाई को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मेरे भाई का स्वास्थ्य तो ठीक है, फिर एडमिट क्यों हो गया। पता लगाने की कोशिश की। ये समाचार जिस भाई ने सर्जरी कराई उसकी पत्नी को, बच्चों को, किसी को मालूम नहीं, स्वयं कराए। पर छोटे भाई की मैंने शंका हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, बोले कुछ नहीं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसे ही खराब था। डॉक्टर साहब कुछ ना गड़बड़ तो है, क्या खराब था स्वास्थ्य, क्या बीमारी। डॉक्टर ने बहुत टालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर छोटे भाई ने वो पीछा ही पड़ गया। डॉक्टर के मन में लोभ आ गया कि जैसे बड़े भाई ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और इससे मुझे अच्छा पैसा मिल गया, छोटा भाई भी करा सकता है, इससे पैसा मिल जाएगा। तो उसने संकेत कर दिया बीमारी कुछ नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कुछ हीरे अपनी जंघा में रखवा लिए हैं और प्लास्टिक सर्जरी करा ली। छोटे भाई ने कहा अच्छा, छुपा के रख लिए थे पिता की संपत्ति को, हीरा को, मुझे बताया नहीं और छुपा के रखना है, देखते हैं। गर्मी का समय था, रात्रि में वह छोटा भाई अपने साथ 5-7 बदमाश व्यक्तियों को लेकर के आ गया। काले कपड़े पहने, मुंह से बांध करके, पीछे वाली रस्सी बांध कर छत पर चढ़ गया। वह, उसकी पत्नी, उसका बेटा बेटी सो रहे थे, एक उसके साले की बेटी भी थी, ठीक है, मोड़ की, वह भी यहाँ पर थी। चढ़ गया और उसने निर्ममता के साथ सोते हुए को दबोच लिया और सबको उनका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। जो साले की बेटी थी चीख करके दौड़ करके सीढ़ियाँ कूदती हुई गिरती पड़ती सी आई और नीचे वाले कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। वह पकड़ में नहीं आ पाई, बच गई और सब मृत्यु को प्राप्त हुई। प्रातःकाल होते होते वह व्यक्ति थाने पहुंचा, सिर धुनने लगा, छाती घुटने लगा, रोने लगा, आंसू आ रहा है, मेरा परिवार बिखर गया, मेरा भाई, पिता तुल्य जैसा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरा परिवार पूरा नष्ट हो गया। बहुत ड्रामा किया उसने। पुलिस आई, सब छानबीन की, कोई पता ना लगा ऐसे कैसे हुआ। बहुत प्रयास किया, घर में छानबीन की, कोई कुछ नहीं। एक कमरा बंद दिखाई दिया, खुलवाया, नहीं खोला, बटिया सहमी हुई थी। मालूम चला अड़ोसी पड़ोसी से कि ये जो मर्डर के, ये मतलब मृत शरीर पड़ी हैं, ये तो इसके परिवार के, किंतु इनकी यहाँ पर इसके साले की बेटी भी थी, छोटी बेटी थी, चिकमण से आई थी, वह कहाँ है, हो सकता है कमरे में वही हो। पुलिस वालों ने दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा नहीं खोला। बेचारी बेटी सहमी हुई थी, रो रही थी। उसके माता पिता को बुलाया टीकमगढ़ से, वो पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने कहा बेटा हम हैं तुम्हारे माता पिता, दरवाज़ा खोलो। उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर माँ ने आवाज़ लगा के कहा बेटा घबराओ मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उसने अपनी आंखों से वो दृश्य देख लिया तो उसे तो ऐसा लग रहा था मेरी मृत्यु भी सामने आ रही, मुझे भी कोई मार देगा, ऐसे काट देगा। दरवाज़ा खोला, पूछा उस बिटिया से क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने कहा रात्रि में सो रही थी, मुझे नहीं मालूम, किंतु ऐसा लगा काले कपड़े में कोई आया था मार काट की, और क्या हुआ, कौन बचा कौन मरा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी स्मृति भी नहीं सुध चली गई। माँ ने बहुत पूछा, पुलिस ने बहुत पूछा, धैर्य बनाया। पुलिस विचार करो, सोचो तुम्हें क्या दिखा, क्या देखा, क्या सुनाई पड़ा, कैसे, किसने क्या कहा। उसने खूब जोर लगाया, उसने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बोले फिर भी आवाज़ कैसी थी, क्या बोला उन लोगों ने, क्या भाषा बोली। तो उन्होंने कहा सोचते सोचते ऐसा लगा जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ उनमें से हमारे छोटे फूफा जैसी हो, छोटे फूफा जी जैसी आवाज़ हो, ऐसा लगा। वही थाने जा रहा था, दौड़ धूप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और सब मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, मेरा परिवार किसने मार दिया, क्या हुआ, किसने बेड निकाला है। पुलिस वालों ने थोड़ा सा शंका की, कैसे कि उसको पकड़ा, पिटाई लगाई। पहले तो कुछ नहीं बोला, बाद में सब रहस्य खुल गया कि कांड उसने नहीं करवाया। संपत्ति भी ले ली, जो हीरा थे जंगा में चले गए। संपत्ति जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। प्रसंग आपको मालूम होगा, ग्वालियर को मिली थी स्वर्ण कलश,
वह छोड़ कर के आ गया कि मेरे भाग्य का होगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं नहीं लेता। अपनी पत्नी से रात्रि में वो गाला कह रहा था, आज तो मुझे जंगल में झाड़ के बीच 4 कलश दिखाई दिए। बोले 8 कह दो। बोले 2 कलश दिखाई दिए। काय के कलश? मिट्टी के। बोले मिट्टी के नहीं, स्वर्ण कलश थे। तो लेके क्यों नहीं आए? मैं क्यों लेकर के आऊँ? मेरी भाग्य का होगा तो अपने आप आ जाएगा। लेके आता तो राजा दंड देता, चोरी का दोष लगाता। पड़ोसी सुन रहा था कि स्वर्ण कलश छोड़ कर के आ गया ऐसा बड़ा व्यक्ति। उसकी पत्नी सुन रही थी पड़ोसी की। उसने कहा जल्दी चलो। पड़ोसी हुए दोनों गई, वो चलो। उस झाड़ी के पास पहुंची, सही में 2 कलश रखी हैं। कपड़े में लपेट करके दोनों कलश लेकर के आई और घर में आ गई। इसे कुछ नहीं मालूम। और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर के उन्होंने धीमे से कलश को देखा, खोला तो उसमें तो बिच्छू और सांप दिखाई दिए। पड़ोसी ने कहा देखो कितना चालाक है, सोने के कलश रखी हैं, धन रखा होगा, इस सांप और बिच्छू इसमें बैठे हैं और मुझे खा जाएंगे, जिसका पाप ही भोगेगा। और वह पड़ोसी गया, छत पर चढ़ गया और उसका छप्पर जो घर था बाजू में मिट्टी का मकान था, छप्पर पड़ा हुआ था, छप्पर पे ऐसे किया घास फूस को और दोनों कलश उल्टे कर दिए। बोले सांप बिच्छू इसके ऊपर ही गिरेंगे, यहीं सो रहा होगा ये। और कलश नीचे लुढ़का दिए आंगन में। जब ऊपर से कलश गिरी और ऊपर से जब छप्पर फाड़ करके कुछ गिरा, दोनों उठ करके देखा तो आंगन में स्वर्ण के सिक्कों का ढील लग गया, रत्नों का ढील लग गया। जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के और लेने वाला लेता है तो चमड़ी उगाड़ के। पुण्य पर विश्वास करो। पुण्य के बिना, धर्म के बिना कभी कहीं सुख शांति इस जीव को मिली नहीं, मिलेगी नहीं और कहीं मिलती भी नहीं है। महानुभाव, जो कुछ भी अपने पास है उसका सदुपयोग करना प्रारंभ करो। मर्यादा पूर्वक भोग भोगो, न्याय पूर्वक कमाना, मर्यादा पूर्वक भोगना, उदारता पूर्वक दान देना और अंत में बिना विचार की सब कुछ विसर्जित कर देना। यही भारतीय संस्कृति है, यही जैन संस्कृति है।